जहां हमारी जरूरत हो, मदद की जरूरत हो तो इनके पहले इनसे संपर्क करें। इनके बाद अगर कोई हमारी जरूरत होगी तो ये हमसे संपर्क कर लेंगे। लेकिन वोट किसी भी स्तर पर पड़नी चाहिए। जो भी 18 साल पूरी कर चुका है, बालिग हो चुका है, आप सभी लोग अपने बच्ची की वोट बढ़वाने का काम करें। उसके लिए आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक समाजवादी हैं जो आपके हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, और चाहे आज वोट बढ़ाने का काम हो। जो लोग दूसरे लोग का वोट बढ़वाने का काम भी करते हैं तो इस फॉर्म को भी 10 रुपये में बेचते हैं। हमारे यहाँ कोई पैसे का नहीं दिया जाएगा, ये फ्री फॉर्म दिया जाएगा आपको। और वोट बढ़वाने में, बनवाने में जो भी मदद होगी हम पूरी मदद करेंगे। आप फॉर्म भर के हम तक पहुँचवा देंगे। रही बात, आप इससे भली भांति जानते हैं कि नोएडा में अगर किसी ने विकास कराया तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इन 5 सालों के कार्यकाल में आप जितने भी अंडरपास, एलिवेटेड रोड, नारी निकेतन, स्टेडियम, जो भी आप विकास देख रहे हैं वो 5 साल पहला था। आज उसके बाद एक भी विकास कार्य अलग नहीं बढ़ा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने गलत लोगों को चुनकर भेज दिया और गलत लोगों के हाथ में सरकारें चली गई। हमें मूलभूत सुविधाओं से भी जूझना पड़ रहा है। हमें अपनी जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि सरकारें अच्छी होती तो जैसे जैसे हालात इन 5 सालों में हम पे गुजरे शायद न गुजरते। चाहे नोटबंदी का रहा हो, कतारें लाइनों में लगी रहीं बैंकों के आगे, वहाँ लोगों ने दम तोड़ा है। आप सब जानते हैं, धन्ना सेठ और उधम्मी कभी लाइन में नहीं लगे, वहाँ लाइन में आप और हम लगे थे। अगर वहाँ दम तोड़ा, गिरकर मरे तो वो आप और हम मरे थे। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में किसको परेशानी हुई? वो आप और हम थे। जो पैदल चल रहे थे वो भी आप और हम थे। वोट कौन देता है? आप और हम। सिर्फ कारण क्या है कि वोट देते समय हमने ये नहीं सोचा कि हम वोट दे किसको रहे। अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल इस तरह से झेली हैं। अगर किसी कारणवश सबके भी भूल कर दी तो शायद देश का नाम ही इतिहास से हट जाएगा। ये सबसे बड़ी भूल थी कि आज जो सारा इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट जो भी फ्लाईओवर या जितने भी बड़े रजिस्टर्ड हाईवे, हवाई अड्डे, आज टोटल प्राइवेट सेक्टर पे दे दिए गए हैं, ठेके पे दे दिए गए हैं। यानी कि आपको 50 साल का टेंडर दे दिया, 10 साल का टेंडर दे दिया, आने वाली सरकार मूंगफली भूनेंगी। क्योंकि जो सरकार को इनकम थी, इन्हीं चीज़ों से इनकम होती है सरकार को, जिससे वो हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देती है। लेकिन हम अब 5 साल के कार्यकाल में अगर प्रधान जी या प्रधान चुने जाएं और जितनी भी यहाँ की ग्राम सभा है सबको बेच दें, या पंचायत घर को भी ठेके पे दे दें 50 साल के लिए, तो आने वाला जो अगला 5 साल वाला प्रधान है वो कहाँ से अपना सिस्टम चलाएगा? क्योंकि वो तो पहले ठेके में उठ गए, इनकम तो ख़त्म। तो ये काम आज की गवर्नमेंट ने किया है, जो हमारे ऊपर बैठे उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात, कमी उनकी नहीं है। हम और आप घर में भी जिम्मेदार उसको बनाते हैं जो जिम्मेदारी उठाता हो, जिसने कभी जिम्मेदारी को समझा हो। 4 भाई होते हैं, उसमें भी ये मशवरा होता है कि हम किसको जिम्मेदार बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी उठा सकता भी है या नहीं। लेकिन हमने देश का मुखिया उन लोगों को बना दिया, कभी उन लोगों ने घर की जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई। आज एक कांड होता है, उसको ढांढस बंधाने कौन जाते हैं? जो गुप्ता का, उनको ढांढस बंधाने
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जाते हैं और उसके बिस्तर पर बैठकर उसके पीड़ा को सुनते हैं, उसको ढांढस बंधाते हैं और वहाँ 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद देते हैं। जो काम वर्तमान सीएम, वर्तमान सरकार को करना चाहिए था, आज भी वो काम हमारे नेता आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम उन्हें चुने।